हेलो जी एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलसीएम को और एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। तो एलसीएम को तो हम डिटेल में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अब जो हम पिछले वीडियो के अंदर हमने एचसीएफ पढ़ा था उसी को लेके आगे चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले तो आपको कह रहा है कि अगर दो पोलिनोमियल हैं, लेट से एक पोलिनोमियल ये है और दूसरी पोलिनोमियल ये दी हुई है, तो इसका जो एचसीएफ निकालेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ये एचसीएफ इसका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सो व्हाट वुड बी द एचसीएफ ऑफ 5x3 प्लस 5x2 प्लस 6x एंड x3 प्लस 9x2 प्लस 14x। तो कहता है इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखें यहाँ पर ये इसका और इसका जो है एचसीएफ क्या है, ये है ना। तो अब इसने सिर्फ इसमें एंटर किया, ये तो ऑलरेडी सेम ऑलरेडी है ऊपर, ये देखें यहाँ पे ये ऑलरेडी है, ठीक है, और ये भी ऑलरेडी है, ये वाला तो ऑलरेडी है। तो इन दोनों का एचसीएफ ऑलरेडी क्या चीज़ आ रही है, इन दोनों का एचसीएफ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर प्लस 2x आ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज़ आई है, एक्स्ट्रा 5 चीज़ आई है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा 5 चीज़ आई है, तो ये 5 के आने से कोई चीज़ कॉमन हो रही है। तो यहाँ आपने 5 इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ पे कुछ इंक्रीज़ किया नहीं ना। तो इसका मतलब है कॉमन जो पहले था वही कॉमन है, उसमें और कोई चीज़ बदलाव नहीं आई। तो आप कहोगे कि इसका एचसीएफ भी वही है जो ऑलरेडी था, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है आपके पास x3 प्लस 5x2 प्लस 6x। तो ये ऑलरेडी वही है जो इधर था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट में है ये ऑलरेडी है। सो इंक्रीज़ क्या किया, इस साइड पे सिर्फ 2 इंक्रीज़ कर दिया। अच्छा, यहाँ तो 2 इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ कुछ इंक्रीज़ किया नहीं ना। तो इसका मतलब यह है कि स्टिल इसका भी एचसीएफ वही होगा, क्योंकि दोनों साइडों पे कुछ भी इंक्रीज़ सेम कॉमन इंक्रीज़ नहीं हो रहा। तो इसका भी यही एचसीएफ होगा। अब कहता है इधर इसने इंक्रीज़ कर दिया 3, इधर इंक्रीज़ कर दिया 5, 7, और बाकी जो है वो सेम वही है पीछे वाला, यानी ये ऊपर वाली रकम है। तो अभी भी इसका एचसीएफ जो है वो क्या यही होगा। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या 7 और 3 में कुछ कॉमन है, कॉमन फैक्टर्स हैं। तो जवाब आता है नहीं, 3 अलहदा है, 7 अलहदा है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये किसी एक सेम टेबल पे नहीं जाते। तो इसका एचसीएफ भी यही होगा। बट अब यहाँ पे ये तो वही है सेम ऊपर वाला क्वेश्चन, और ये भी सेम वही है। तो इसका मतलब है कि इसके एचसीएफ के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2x तो पक्का होगा, ये वाला जो इसने दिया हुआ है ऑलरेडी सॉल्व करके। अब मगर इसमें जब एंट्री मारी है वो किस ने मारी है, 15 में भी मारी है और 25 ने भी मारी है। तो अब 15 और 25 किसी एक पे टेबल पे जाते हैं और वो हाईएस्ट टेबल होता हो, या 15 और 25 का आप एचसीएफ निकाल लें, तो 15 और 25 का जो एचसीएफ होता है वो 5 होता है। तो इसका मतलब यह है कि आप 15 और 25 जब एंटर करेंगे और दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये भी इसके एचसीएफ होगा। सो अब 5 आपका एंटर हो जाएगा। 5 आपने अब लिखना है। पहले क्यों नहीं लिखा जी, क्योंकि यहाँ पे पहले में सिर्फ इधर इंक्रीज किया था इसने 5, ठीक है। अच्छा, और किसी में नहीं किया था। फिर अब इधर इसमें इसने 2 इधर इंक्रीज किया और कहीं नहीं किया। फिर इधर 3 इंक्रीज किया, इधर फिर 7, इनमें फिर कुछ कॉमन नहीं था। तो आपका एचसीएफ वही था, x प्लस 2x वही रहा। मगर यहाँ पे इसने 15 इंक्रीज किया, 25 इंक्रीज किया। तो इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो अब कॉमन फैक्टर आ जाएगा। डज एचसीएफ ऑफ द गिवन पोलिनोमियल विल रिमेन अनचेंज इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड विद द x। कहते हैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दें h से, ठीक है, डज एचसीएफ ऑफ द गिवन विल रिमेन अनचेंज्ड इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड विद x। अगर मैं दोनों साइडों पे क्या मल्टीप्लाई कर दूं, x मल्टीप्लाई कर दूं, तो कहता है क्या उसकी वजह से एचसीएफ इसका चेंज होगा। तो ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अगर x इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा हो और इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो इसका मतलब x तो कॉमन हो गया। तो बोथ के ऊपर बोला है ना उसने, विल रिमेन चेंज इफ बोथ। तो ये मतलब यहाँ भी x को मल्टीप्लाई करना है, इस 25 की जगह x लगा लें और 5 इधर x लगा लें, तो अब x भी तो कॉमन हो गया ना। तो हाँ, तो आप बोलोगे यस इट विल बी चेंज। और क्या हो जाएगा इसके एचसीएफ, और इसके एचसीएफ में एक x बढ़ जाएगा ना। सो एज न्यू एचसीएफ विल बिकम x इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, which is after solving or simplifying
x3 प्लस 2x स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है एलसीएम का कंसेप्ट। तो एलसीएम में आप क्या करते हो, कॉमन भी ले लेते हो और अनकॉमन भी ले लेते हो, बट एलसीएम पे डिटेल जो है वो अगली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करनी है, जहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है। तो इधर सरसरी से बता देता हूँ कि 8 और 4 का पहले आप एलसीएम ले लो। तो देखो 8 और 4 का एलसीएम ले लो तो 2 आता है, और फिर ले लो तो 2 पे करें तो ये 2 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, और फिर 2 पे करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और 1 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करें इन सबको तो ये 8 आता है। तो 4 और 8 का ये आ गया। अच्छा, अब इसमें आपने जो देखना है ना, इसमें देखना है कि जो सबसे ज़्यादा ताकत वाला है ना वो डाल देना है। एचसीएफ में जो सबसे कम वाला होता था वो डालते थे, इसमें सबसे ज़्यादा वाला। तो इधर x6 है और इधर x2 है, तो ज़्यादा वाला कौन सा है, x2 6 वाला ना, तो ये x6 वाला एलसीएम में आ जाएगा। इधर y कितना है 1 और इधर y कितना है 1 ना, तो y 1 ही आएगा। इधर z है, इधर z है ही नहीं, मगर जो सबसे ज़्यादा वाला हाईएस्ट वाला पावर वाला वो डालना है, तो z भी आ जाएगा। अब इन सबको कंबाइन कर दे तो आपका एलसीएम आ जाएगा 8x6yz। ठीक है, सिमिलरली 12 और 24 का एलसीएम लेंगे तो बेटा वो 24 आता है, आप निकाल लीजिएगा बाद में। और एक्स स्केयर और x3, एक्स क्यूब ज़्यादा है कि स्केयर ज़्यादा होता है, ये बड़ी रकम है कि ये बड़ी रकम है, 3 है ना, तो ये x3 आपका एलसीएम आ गया। अब y4 बड़ा है कि इधर y0 बड़ा है, इधर कुछ भी नहीं है तो y0 है ना, तो y0 बड़ा है, लाजमी बात है 4 बड़ा है तो y4 इधर आ जाएगा। और z इधर एक ही है, इधर एक ही है तो एक ही आ जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा 24x3y4z। अच्छा, नेक्स्ट इसमें देखें, आपके पास है 18, 9 और 6। अब इनका जब एलसीएम लेते हैं ना तो 18 आता है। ठीक है, आप खुद भी करके देख लेना, तो 18 एलसीएम आ जाएगा। इधर कितना है 3, इधर कितना है 1 और इधर कितना है 6, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है 6 वाला। अच्छा, फिर इधर y वाले को देखते हैं, इधर y कितना है 2, इधर y कितना है 1, इधर कुछ भी नहीं है तो y 2 तो है ज़्यादा। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या है z, तो z सबसे ज़्यादा कितना है 3 वाला, तो सबसे ज़्यादा वाला जो पावर वाला है वो आपने ले लेना है। अब इकट्ठा करके लिख लेंगे तो 18x6y2z3। अब इसमें देखें कितने वाला है, तो इसमें हमारे पास इनमें सबसे ज़्यादा क्या 28 है, तो 28 तो आपका आ ही जाएगा। और यहाँ पे x में देखें सबसे ज़्यादा कौन सा है 3, तो x 3 हो गया। y में सबसे ज़्यादा कौन सा है y 5, तो y 5 हो गया। z में सबसे ज़्यादा देखें कौन सा है z में ये z, तो ये z 5 हो गया। और अब इकट्ठा करके लिखते हैं 28x3 और z5, तो ये आपके आंसर्स आ गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तक कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, वो भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं। हमारे पास अगला आ जाता है एचसीएफ में। एचसीएफ निकालना है बाय डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड का मतलब क्या है, पहले तो हमने फैक्टराइजेशन मेथड से निकाला था, अब उसने कह दिया ना भाई ना, मुझे फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं डिवीजन मेथड से करके दो। अब डिवीजन मेथड में क्या करते हैं, डिवीजन मेथड में हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, डिवाइड करना तो हमने बचपन में सीखा हुआ है, नहीं सीखा हुआ तो हम दोबारा सीख लेंगे। अब डिवाइड करने के लिए आपने क्या करना है, जो बड़ी रकम है इसमें से जो बड़ी रकम है उसको अंदर रख लेना था। बड़ी कौन सी है, जिसके पास इधर a3 सबसे बड़ा है, इधर a स्क्वायर सबसे बड़ा है, तो बड़ा तो फिर a3 वाला होता है, तो a3 वाला इधर आ जाएगा प्लस 2a स्क्वायर प्लस a प्लस 1। तो बड़ी रकम ये है, बड़ी टर्म जो है उसको इसको मैंने जो है वो इनसाइड रख लेना है, और इसको जो है मैंने आउटसाइड रख लिया। ठीक है, और मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सिंपली, डिवाइड कर दूंगा सिंपली, तो ये मेरा हो चुका है भाग। अब मैं इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड कैसे करते हैं, तो देखिए डिवाइड के लिए ना आपको इसको ए का स्क्वायर का टेबल पढ़ें कि ए क्यूब आ जाए, यानी ए स्क्वायर को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा ए क्यूब आ जाएगा। तो ए स्क्वायर को मैं ए से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मेरा ए क्यूब आएगा। तो सिंपली यह है कि ए स्क्वायर को मैं ए क्यूब से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा ए क्यूब आएगा। तो अब मैं सिंपल इसके आगे सिर्फ और सिर्फ क्या डाल दूंगा, ए से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। इस ए को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा। और -2 को ए से करूंगा तो -2a बन जाएगा। अब मैं कर दूंगा माइनस, और माइनस करने के लिए क्या करना होता है, साइन चेंज करने होते हैं। तो ये मैंने साइन चेंज कर दिए। ठीक है, तो ये साइन चेंज हो गया। पहले वाला तो ऑफ कोर्स कट जाएगा। अब 2 में से a स्क्वायर में से कुछ नहीं है तो 1 है ना, और प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, और जो साइन होता है वो किसका, ग्रेटर नंबर का लगता है, तो ग्रेटर आपके पास 1 है, +2 है। और यहाँ पे क्या चीज़ आ गई, प्लस प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा 3a, और +2 को हम उतार लेते हैं। अब ए स्क्वायर को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ,
ए स्केयर को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर जो है वो ए स्केयर ही आ जाए। ऑफ कोर्स 1 से करना पड़ेगा ना, तो अब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ए स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई किया ए स्केयर आ गया, ए को ए से किया तो ए आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब साइन चेंज कर देते हैं, तो ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये मेरा माइनस हो जाएगा, ये मेरा प्लस हो जाएगा, और ये तो पहला वाला कट जाएगा, और पीछे मेरे पास जो बकाया यानी रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा +2a+4। अच्छा, अब ये मेरा रिमाइंडर बच गया, इसके आगे तो फर्दर डिवीजन होती नहीं है। तो अब यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि इसमें कुछ कॉमन है। अच्छा, क्या कॉमन है? +2a+4 में 2 कॉमन है, तो मैं इसमें 2 कॉमन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 जब मैं इसमें से कॉमन लूँगा, और ये 2 कॉमन क्यों लेना होता है? देखें, ये आपने इसलिए लेना है ताकि आगे डिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाए। सही है, तो डिवीजन को आपने ईजी बनाना है, इसलिए आपने इसको 2 को कॉमन ले लो। तो पीछे क्या बच जाएगा? a+2। अब मैं a+2 को आगे लेके चलूँगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया। जब रिमाइंडर आ जाए तो जो चीज़ रिमाइंडर बचे उसको आपने बाहर लिख देना है, उसको आपने बाहर कर देना, यानी a+2 का मैं बाहर कर दूंगा। ये जो मेरा आंसर एंड पे बचा, कॉमन भी ले लिया एंड में, ये मेरा बाहर निकाल दूंगा। और जो मेरा रह जाएगा, जो अंदर लूंगा, वो किसको लूंगा? जो पहले बाहर था। पहले बाहर क्या था? ये बाहर था ना पहले, इसको मैंने बाहर रखा हुआ था ना एज अ डिवाइडर। तो अब इसको मैं एज अ अनसाइड यानी डिवाइडर ले जाऊंगा, अंदर साइड वाली ले जाऊंगा। तो अब मैं इसको करूंगा। अब मैं a को किस से मल्टीप्लाई करूं तो a स्केयर हो जाएगा। तो लाजमी बात है, a को अगर a से मल्टीप्लाई किया जाए तो a स्केयर होता है। तो a को मैं a से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? a स्केयर। ठीक है, और 2 को a से करूंगा तो ये हो जाएगा 2a, और साइन चेंज कर दें तो प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये कट गया, तो पीछे से कितना आ जाएगा? -a-2। ठीक है, तो ये मेरे पास बच जाएगा। अब a को किस से मल्टीप्लाई करूँ तो -1 आएगा, तो a को माइनस ए आएगा, तो a को -1 से करूँगा तो -a आएगा। तो ये देखो, -a से 1 से कर दिया तो ये मेरे पास आ गया, और इसके साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, और जब साइन चेंज किया ये कट गया, और ये भी कट गया, और पीछे कुछ भी नहीं बचा। अब जब आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो अब इसमें से HCF क्या है? तो फाइनली आपने बेटा गौर से देखना है कि ये HCF है? नहीं। ये HCF है? नहीं। ये HCF है? नहीं। जो लास्ट आपका डिवाइडर होता है ना, जो आखिरी जिस पे डिवाइड किया होता है, वो आपका HCF होता है। ठीक है, वो आखिरी नंबर जिस पे आपने क्या किया है, डिवाइड किया है, वो आपका HCF होता है। तो आखिरी नंबर तो ये है जिस पे डिवाइड किया, तो a+2 मेरा इसमें क्या आ जाएगा? HCF होगा। तो रिमाइंडर का तरीका का, डिवीजन मेथड का तरीकाकार ये है कि आपने छोटी रकम को रखना है बाहर, बड़ी रकम को रखना है अंदर, डिवाइड करते जाना है। जब आपका रिमाइंडर आ जाए, उस रिमाइंडर को रखना है बाहर, और जिस पे डिवाइड पहले किया था उसको रख देना है अंदर, और करते रहना है। जब आप जिस डिवीजन पे आपका मल्टीप्लाई यानी डिवीजन जो है वो 0 आ जाए, रिमाइंडर आपका 0 आ जाए, कुछ भी ना बचे, तो उसका जो डिवाइडर होगा वो आपका HCF होगा। तो ये सिंपल सा रूल है डिवीजन मेथड का। अब ज़रा दोबारा देख लें इसको। तो अब इसमें से देखें बड़ा कौन है? ये है 2x3 + 7x2 + 4x - 4। ठीक है, और ये है x3। तो x3 बड़ा होता है कि 2x3 बड़ा होता है? ऑफकोर्स 2x3 बड़ा होता है। तो मैं 2x3 को रखूँगा अंदर। तो ये देखें, नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो मैं किसको बाहर अंदर रखूँगा? 2x3 को रखूँगा अंदर, +7x² + 4x - 4, इसको मैंने रख दिया अंदर। और बाहर मैं किसको रखूँगा? बाहर मैं रखूँगा अपनी दूसरी रकम को, जो कि है x3 + 2x² - 4x - 8। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, x3 को ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि 2x3 हो जाए, यानी x3 को ऐसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना है कि वो क्या हो जाए? 2x3 हो जाए। तो ऑफ कोर्स 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब यहाँ पे मैं सारों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2x3 प्लस ये हो जाएगा 4x², ये क्या हो जाएगा? -8x, और ये क्या हो जाएगा? -16। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास अब ये साइन चेंज करने हैं इसके, तो इसका प्लस है, माइनस हो जाएगा, प्लस है, माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे ये पहला कैंसर, 7 में से 4 गया 3x², 4 में से 4 प्लस किया +12x, और +16 में से गया तो +12। अच्छा, अब ये जो मेरा रिमाइंडर आया है, इसमें देखना है ये है कि कुछ कॉमन है।
तो इसमें जब मैं गौर से देखता हूँ तो मुझे पता लगता है इसमें 3 कॉमन है। अच्छा 3 कॉमन है तो अब क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे तो पीछे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस प्लस 3 गया तो ये भी कितना आ गया, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब ये जो है ये मेरा रिमाइंडर है ना, इसको मैं रखूँगा बाहर। ठीक है, और इसको डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, जो पहले बाइट था उसको अंदर ले आएंगे। पहले बाइट क्या था, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8, इसको मैं बाहर ले आऊँगा। ठीक है, अब मैं करूँगा x का टेबल पढ़ो कि एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ो कि क्या आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए। तो पहले वाला लाना ना, एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ो कि एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स स्क्वायर का टेबल पढ़ो एक्स क्यूब आ जाए, तो एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा। तो एक्स से जब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, और 4x को करूंगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, और 4x को करूंगा तो ये तो सीधा सीधा 4x बन जाएगा। अब मैं कर दूंगा साइन फ्लिप यानी इंटरचेंज यानी चेंज, तो ये बन जाएगा, ये तो कट जाएगा, पहले वाला तो हम बनाते ही इसी तरह के कट जाए, और ये कितना आ जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा माइनस 8x, और ये कितना आ जाएगा माइनस 8। ठीक है, अब मैं एक्स स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई करूँ को मेरा माइनस 2x आ जाए, तो लाजमी बात है माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 8x, और ये माइनस 8, तो ये तो अब सारा का सारा साइन चेंज करने के बाद सारा का सारा कट जाएगा। तो जब साइन के बाद कट जाएगा तो इसका मतलब रिमाइंडर बचा 0। तो आखिरी कौन था जिस पे डिवाइड किया, ये था ना जिस पे आखिर में डिवाइड किया, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो है ये आपका HCF आ गया। ठीक है, इसी तरह हम अगले क्वेश्चन को कर लेते हैं, और अगले क्वेश्चन में हमारे पास देखेंगे कि छोटी रकम कौन सी है। तो ये 2x3 है और ये 3x3 है, तो बड़ा कौन है, 3x3 वाला बड़ा है, तो इसलिए 3x3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को बाहर रखेंगे, और इसको अंदर रख देंगे 2x3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को बाहर रख देंगे। अब आपने क्या करना है, अब आपने टेबल पढ़ना है, 2 का टेबल पढ़ना है कि 3x3 आ जाए, जो कि इम्पॉसिबल है। देखो 2x3 का टेबल पढ़ो कि क्या आ जाए, किस से मल्टीप्लाई करो तो 3x3 आ जाए। सो ये इम्पॉसिबल है कि आप 2 को x3 को किसी से मल्टीप्लाई करो, हाँ 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो शायद कोई आ जाए, तो हम 1.5 से तो मल्टीप्लाई करते नहीं है ना, ऐसे तो कोई कांस्टेंट नहीं होता 1.5x। तो हम इसका क्या करेंगे, हम यहाँ पे इससे बड़ा करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 2 से जब पूरी रकमों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इस सारों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 2x क्यूब का किसी पे मल्टीप्लाई करने से 3x क्यूब तो नहीं आने लगा, तो 6 तो आ सकता है ना, तो इसलिए मैं 2 को से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये कितना बन जाएगा 6x क्यूब, ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये बन जाएगा प्लस 2x, और ये बन जाएगा माइनस 6। अब 2x के क्यूब को मैं किस से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा 6x क्यूब आ जाएगा, तो ऑफ कोर्स 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 6x होगा। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 3x, और माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा -6। ठीक है, तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, यानी इनके साइन चेंज करके इसको प्लस माइनस कर लेता हूँ। पहले वाला तो कट जाएगा, ठीक है, और ये साइन माइनस होगा तो -5x स्क्वायर, ये साइन माइनस से प्लस हो जाएगा तो +5x, तो इसका साइन चेंज होगा तो प्लस आ जाएगा, ये कट जाएगा, और हमारे पास ये बच चुका है। अब इसमें कॉमन है तो जल्दी से कुछ कॉमन है तो ले लो जी। कॉमन इसमें क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है -5, तो -5 हम कॉमन ले लेते हैं, तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, तो -5 कॉमन लिया ना तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम रखेंगे जो हमारा रिमाइंडर है उसको बाहर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, इसको आप रखेंगे बाहर, और अंदर किसको रखेंगे, अंदर जो पहले था 2x3 प्लस x जो पहले बाहर था वो अब अंदर चला जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया ये। अब हमारे पास आ चुका है एक्स स्केयर माइनस एक्स। अब इसको टेबल पढ़ना है कि 2x3 आ जाए, तो एक्स स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2x3 आ जाए, तो ऑफ कोर्स ओनली विद 2x, ठीक है, ताकि 2x से मल्टीप्लाई होके 2x3 आ जाए। तो 2x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2x3 और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा 4 माइनस 2x स्केयर माइनस 2x स्केयर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये साइन चेंज हो गया, ये कट गया और ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 3x स्केयर, ठीक है, तो साइन प्लस हो जाएगा ना 3x स्केयर और माइनस एक्स और माइनस 2। अब एक्स स्केयर को किस से मल्टीप्लाई करें तो 3x स्केयर हो जाएगा, तो लाजमी बात है सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, तो 3x स्केयर माइनस 3x माइनस 6, ठीक है। सॉरी, ये तो कहाँ से आ गया, ये तो हो गई नहीं ना यहाँ पे। अच्छा, अब ये आपके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा प्लस, ये कट जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा, आगे बढ़ 2x माइनस 2 बच जाएगा। और ये अगेन यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे रिमाइंडर में से, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लें तो पीछे क्या बच जाता है x माइनस 1। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर एक और स्टेप बढ़ाना है। हम इसमें x माइनस 1 जो हमारा रिमाइंडर बचा है इसको रखेंगे बाहर, और जिसको पहले बाहर रखा था उसको अंदर रख देंगे, तो x माइनस 1 आ जाएगा बाहर और x स्केयर माइनस एक्स को अंदर रख देंगे। x को किस से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्केयर होगा, x को x से मल्टीप्लाई करें तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्केयर हो गया और ये माइनस एक्स हो गया और यहाँ पर ये रिमाइंडर ख़त्म हो गया। जब कुछ भी नहीं बचा तो इसका मतलब है कि जो लास्ट नंबर HCF अब क्या होगा, जो लास्ट नंबर डिवाइड किया था, जो लास्ट डिवाइडर था, तो x प्लस माइनस 1 लास्ट डिवाइडर है ना, तो ये आपका क्या आ चुका है, HCF आ गया, ठीक है। तो अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास आता है यहाँ पर हमारे पास नंबर है P4 वाला बड़ा होगा कि P3 वाला बड़ा होगा। P4 वाला बड़ा होगा ना, इसको पहले अरेंज कर लें, इसको ना अरेंज कर लेते हैं जल्दी से। तो ये आ जाएगा 2P4 प्लस 5P स्केयर प्लस 3, एक ये रकम हो गई, और दूसरी इसको अरेंज करें तो ये आ जाएगा 5P3 प्लस 3P स्केयर प्लस 5P प्लस 3 जी। तो अब इसको देखना यह है कि इसमें बड़ा कौन है। अब इसमें 2P4 वाला बड़ा है, तो 2P4 को रख देंगे अंदर, ठीक है, तो 2P4 को कहाँ रख देंगे, अंदर रख देंगे। तो ये देखो 2P4 प्लस, अब देखो इसमें 5 3 मिसिंग है ना, तो मैं इसमें 5P स्केयर नहीं लिखूंगा, मैं इसमें लिख दूंगा 0P3। अब ये 0P3 क्यों लिखा, क्योंकि ये मिसिंग वाला जो होता है ना उसको भी आप लाजमी डाल देते हो, ताकि जब मल्टीप्लाई करने से उस P3 बन जाए तो आप उसको एंड पे ना रखो, इधर ही रखो। अब 5P स्केयर और इसके बाद P वाला मिस है तो उसको 0P कर दूंगा और प्लस 3 कर दूंगा। अगर ये मैं 0P3 ना डालता और ऐसा कोई नीचे मेरा P3 वाला आ जाता तो उसको मुझे साइड पे करके लिखना पड़ता, तो वो एक तरतीब ख़राब हो जाती है। और ये जो रकम है, जो छोटी रकम है, यानी 5P3 प्लस 3P स्केयर प्लस 5P और प्लस 3, इसको मैं इधर रख दूंगा। अब यहाँ पे देखो 5 3 का टेबल पढ़ना है कि 2P4 आ जाए, यही हमारा मेन टास्क है ना। तो 5P3 का टेबल पढ़ें कि हमारे पास क्या आ जाए, 2P4 आ जाए, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ये पॉसिबल नहीं है तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इसको बड़ा रकम बनाना है ना, और मल्टीपल 5 का बनाना है, तो 2 को मल्टीपल 5 का बनाना है, तो इसलिए मैं सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब ये बेचारे इस अकेले को तो करना नहीं पड़ेगा, सारों को करना पड़ेगा। अब सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो ये आ जाएगा 10P4 प्लस 0P3 प्लस 25P स्केयर प्लस 0P प्लस 15। और अब देखें 5P3 को किस से मल्टीप्लाई करूं, तो 10P4 हो जाएगा। ऑफ कोर्स 2P से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब मैं 2P से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ जाएगा 10P4 प्लस, अब 3P को इससे बोलेगा 3 2 6, तो 6P3, ठीक है, प्लस 5P 10P स्केयर प्लस 3 को 6 किया प्लस 6P। तो अब इसमें मैं क्या करता हूँ, साइन चेंज कर लेता हूँ, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है, ये भी माइनस होगा। ये पहले वाला तो कटना ही था ना, तो पीछे क्या रह गया, -6P क्यूब, और ये कितना आ जाएगा, प्लस 15P स्केयर,
और ये आ जाएगा -6p और +15। अब देखो इन सब में कुछ कॉमन है ना, क्या कॉमन है, 3 के टेबल पे जा रहे हैं ना, तो इसमें से मैं 3 कॉमन निकालूंगा। क्या निकालूंगा, 3 कॉमन। तो जो अब जब भी आपके पास कुछ बच जाए ना नीचे, उसमें कुछ कॉमन आ रहा हो, तो उसको फ़ौरन निकाल दें, ठीक है, ताकि डिवीजन जो है वो आपकी मज़ीद आसानी हो जाए। तो ये आ जाएगा 2p²। अच्छा माइनस, पहले वाले के साथ माइनस भी ख़त्म करना है, तो आपने ना -3 ले लें। तो ये क्या बन जाएगा, -3 लिया तो 2p³ आ गया, ठीक है। और ये आ जाएगा -5p², ये आ जाएगा +2p, और ये आ जाएगा +5 जी। तो अब कॉमन लेने के बाद हम देखेंगे कि 5p3 का टेबल पढ़ो कि 2p3 आ जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। 5p3 का टेबल पढ़ो कि 2p3 आ जाए, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि 5 बड़ा है 2 बड़ा। अब इफ 2 को बनाना है 5 का मल्टीपल, तो जिस तरह यहाँ पे 5 को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे अगेन 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा अब मल्टीप्लाई करें 5 से तो क्या होगा, तो ये आ जाएगा 2p3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इट विल बी 10p3। तो ये 10p3 बन गया, और ये कितना बन जाएगा, 25p² बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, ये 10p बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, ये +25 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अब अगेन मैंने, अच्छा तो ये वैसे -5 आएगा ना, तो -25 हो जाएगा। ये माइनस, क्योंकि माइनस बाय लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा ना, तो -25 होगा। अच्छा अब 10p3 को 5p3 को किस से मल्टीप्लाई करूँ तो 10p3 हो जाएगा, लाजमी बात है 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10p3 तो वैसे आ जाएगा। 3p² को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा +6p², और ये आपका 5p को 20 से किया तो 10p ही आ जाएगा, और ये 3 को 2 से किया तो ये 6 आ जाएगा, तो +6 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इनके साइन चेंज कर देने हैं, तो साइन चेंज कर दिए हमने, और जब साइन चेंज कर दिए तो ये कट गया, तो और ये भी कट गया, तो पीछे कितना आ गया, -31p², और ये आ जाएगा -31p², और ये -31। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे 31 को कॉमन ले लें, तो 31 को कॉमन ले लें तो पीछे बच जाता है p² -1। तो बल्कि -31 को कॉमन ले लें तो बचता है p² +1, ठीक है। अब ये p² +1 मेरा रिमाइंडर बच गया है कॉमन शॉमन लेने के बाद। तो फाइनली मैं क्या करूँगा, p² +1 को इधर लिख लूँगा, तो p² +1 को मैं इधर लिख लूँगा, और जो पहले बाहर था उसको अंदर कर दूँगा। 5p3 + 3p² + 5p +3, इसको मैं बाहर कर दूँगा। अब p² का टेबल पढ़ोगे 5p3 आ जाए, तो लाजमी बात है p² को किस से मल्टीप्लाई करूँ, तो 5p³ आ सकता है, और द आंसर इज़ 5p। तो 5p से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5p³ 5p से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 1 को भी करें 5p से, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास +5p ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो पीछे ये हो गया, और इसमें ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, तो पीछे क्या बच गया, 3p² बच गया, और +3 बच गया। अब p² को किस से मल्टीप्लाई करें, 3p² आ जाए, तो लाजमी बात है 3 से +3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो +3 से मल्टीप्लाई किया तो 3p², और +3 आ जाएगा। इनके भी साइन चेंज हो जाएंगे, और ये भी कट जाएंगे दोनों, ठीक है। तो ये दोनों कट गया, तो पीछे कुछ भी नहीं बचा। आखिरी जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है वो क्या है, p² +1, तो p² 1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है 7 क्वेश्चन, और 7 क्वेश्चन में हम अगेन देखेंगे कि हमारे पास कौन शहज़ादा है जिसको सबसे पहले डिवाइड करना है और किसको अंदर करना है। तो यहाँ पे 24x² है, और यहाँ पे 18x4 है, तो ऑफ कोर्स 24 वाला जो है वो बड़ा दिख रहा है, तो इसलिए उसको मैं रखूँगा अंदर और दूसरे को मैं रखूँगा बाहर। तो ये दें, तो मैं किसको अंदर रखूँगा, 24x4 -2x3 -60x² -32x, इसको मैं बाहर रखूँगा, और अंदर रखूँगा, और बाहर किसको रखूँगा, 18x4 -60x³ 6x³ -39x², और आखिर में है -18x, ठीक है। तो ये आपने लिख देना है। अब
इसको मैं 18 को 24 तो बना नहीं सकता, ठीक है। तो 18 और 24 का जो कॉमन बन सकता है ना, वो एक ही सूरत में बन सकता है अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है। 3 से कैसे कि 24 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 72 होता है, और 18 को भी 3 से मल्टीप्लाई करो तो 72 होता है। तो इसलिए कॉमन सिर्फ तभी बन सकता है अगर इस पूरी स्टेटमेंट को मैं किस से मल्टीप्लाई कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा 72x4 माइनस, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 6x3, और ये आ जाएगा माइनस 3 से मल्टीप्लाई 180x², और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 96x, ठीक है। तो ये 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 18 का टेबल पढ़ो 24 आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैंने 24 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, तो 18 का टेबल पढ़ो 72 आ जाए, दैट इज़ पॉसिबल। और कितने पे आता है, 4 पे। तो इसलिए 18x4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 72x4 आ जाएगा, ठीक है। अब 6 को 4 से करेंगे तो ऑफ कोर्स -24x³ आ जाएगा, ठीक है। -24x³ आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसको किससे करेंगे, इसको करेंगे -39 को 4 से करेंगे, तो -39 को जब 4 से करते हैं तो 156 आता है, तो ये आ जाएगा -156x²। और यहाँ पर लास्ट में आपके पास है -39x² हो गया। अब -18 को, तो -18x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -72 मेरे ख्याल से आता है, तो 72 आता है, 72, हाँ ठीक है। तो 72x आ जाएगा। तो अब इनके हम साइन चेंज कर देंगे, तो जो प्लस थे वो माइनस हो जाएंगे, ये प्लस है, ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। पहले वाला तो कट गया, पीछे कितना बचा है, और -6 और -24, तो मैं +18x आ जाएगा, ठीक है। और इसका करेंगे तो 180 में से 156 गया तो -24x² आ जाएगा, और इसमें प्लस माइनस करेंगे तो 96 बड़ा है तो -24x आ जाएगा। अब इन सब में कुछ कॉमन है, देख लें जल्दी से। हाँ, कुछ कॉमन तो आ रहा है, मेरे ख्याल से 6 कॉमन है, तो 6 कॉमन ले लें तो पीछे क्या बच जाएगा, तो 6 कॉमन ले लें तो पीछे बच जाएगा 3x², -6 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा 4x², और माइनस ये कितना आ जाएगा 4x, -4x। जी, तो अब मेरा जो रिमाइंडर बचा है उसको मैं रख दूंगा बाहर, और जो पहले बाहर था उसको मैं कर दूंगा अंदर। तो रिमाइंडर मेरा क्या बचा है, 3x³ -4x² -4x, और जो मेरा बाहर था वो क्या था, 18x4 -6x³ -39x² और -18x। तो ये मेरा बाहर आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 3 का टेबल पढ़ूंगा कि 18 आ जाए या 18x4 आ जाए। तो 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 18x4 आएगा, ऑफ कोर्स 6 से मल्टीप्लाई किया जाए 6x से, तो ये आ जाएगा 18x4, और ये आ जाएगा प्लस माइनस माइनस तो -24x³ और ये आ जाएगा -24x। तो अब इनके साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 24 में से 6 गया तो ये आ जाएगा +18x³, और ये आ जाएगा -15x² और -18x वैसे का वैसा। अब 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो 18x³ आ सकता है, तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +6 से, तो +18x³ आ जाएगा, ठीक है, +18x³ आ जाएगा, और -24x² आ जाएगा, और ये -24x आ जाएगा, ठीक है। तो इसको जब साइन चेंज करेंगे तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 15 में 24 में से गया तो 9x², और ये जब 24 में से गया तो ये कितना बच जाएगा, 6x² आ जाएगा ना, तो 6x आ जाएगा, ठीक है। तो 6x आ गया। अब इसमें कुछ कॉमन है, तो हाँ ना, इसमें कॉमन है, क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन ले लेंगे। तो 3 कॉमन ले लेंगे तो पीछे बच जाएगा 3x² + 2x। अब क्या करेंगे, अब लास्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमारा रिमाइंडर बचा है 3x² उसको रख देंगे बाहर, और जो पहले बाहर था उसको कर देंगे अंदर, तो 3x³ -4x² -4x।
अब 3x² को किस से मल्टीप्लाई करें तो 3x³ हो जाएगा, तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x³ हो जाएगा। अब 2x को x से करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 2x²। अब साइन चेंज हो जाएंगे इसके, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा और ये -6x² और -4x आ जाएगा। इसको किस से मल्टीप्लाई करें -2 से, तो ये -6x² और -4x आ जाएगा। साइन चेंज होंगे कट जाएगा, साइन चेंज होंगे कट जाएगा और पीछे आपके पास जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो यहाँ पर अब हमारे पास फाइनली HCF भी आ चुका है। जब रिमाइंडर ख़त्म हो जाता है तो हम ये देखते हैं कि आखिरी को इस पे डिवाइड किया था, तो आखिरी इस पे डिवाइड किया था ना, तो ये जो आखिरी जिस पे डिवाइड किया था यही हमारा क्या है, HCF है। सो HCF विल बी 3x² + 2x और यू कैन राइट इट, x को कॉमन ले लो तो पीछे आ जाएगा 3x + 2, तो ये इसका HCF है। ठीक है, तो दैट्स इट। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेम इसी तरह है मगर इसमें हमारे पास 3 रकमें आ जाती हैं। तो इसमें देखें हाईएस्ट पावर क्या है 2x3 और इसमें देखें आपके पास क्या है 3x3 और इसमें आपके पास है x3। तो सबसे बड़ा कौन सा है 3x3 ना, तो इसलिए सबसे पहले मैं शुरुआत किससे करूँगा 3x3 से करूँगा। तो 3x3 को मैं रख दूंगा अंदर 3x3 + 9x2 - 2x - x। और अब इससे बड़ा कौन है, ये x3 है और ये 2x3 है, तो 2x3 वाला इससे बड़ा है ना, तो जो सबसे छोटा है उसको छोड़ दें, बाकी दोनों को पहले हल कर लें। तो ये आ जाएगा 2x3 + 6x2 + x + 3। अब मैंने 2 का टेबल पढ़ना है कि 3x3 आ जाए, जो कि नाकाबिले जो है नामुमकिन है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ताकि ये क्या बन जाए 6x³ बन जाए। तो अब ये 6x³ बन जाएगा प्लस, अब 2 को इससे भी करना पड़ेगा 18x हो जाएगा, 2 को इससे भी करना पड़ेगा -4x हो जाएगा, 2 से इसको भी करना पड़ेगा तो -12 हो जाएगा। अब 2x³ का टेबल पढ़ो कि 6x³ आ जाए, तो 3 पे करने से आता है, तो 3 पे करने से कितना आएगा 6x³ और 6 को करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 18x, ये स्क्वायर था तो 18x² और ये इसको करेंगे तो +3x, तो ये आ जाएगा +3x और 3 को जो करोगे तो +9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो मेरा आज गया है। इसमें सेम कौन से हैं, इसमें 2 सेम है तो दोनों कट जाएंगे। पीछे क्या बच गया 4 में से 3 गया तो 4 इसके साइन चेंज करने सॉरी, तो ये -7x आ जाएगा और ये -21 आ जाएगा। अब इसमें कुछ कॉमन है तो यस, इनमें कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है -7 कॉमन है, तो -7 कॉमन ले लेंगे तो x - 3 हमारे पास बच जाएगा, x + 3। तो अब x + 3 को मैं रखूँगा बाहर और जो पहले बाहर था उसको मैं कर दूँगा अंदर। तो पहले बाहर क्या था, ये था ना, तो ये मेरा अंदर चला जाएगा 2x3 + 6x² + x + 3। ठीक है, कर लेते हैं x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2x3 आ जाएगा। तो x को अगर 2x3 से 2x² से मल्टीप्लाई किया जाए तो इज़ इट पॉसिबल, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 2x³ आ गया और 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +6x² आ जाएगा। ठीक है, और +6x² आ जाएगा। ठीक है, और साइन चेंज कर लें दोनों के, तो इधर भी माइनस इधर ये कट जाएंगे, पीछे हमारे पास सिंपल x + 3 बच गया। तो x + 3 को किस से मल्टीप्लाई करें तो x + 3 होगा, तो लाजमी बात है 1 से, तो ये x + 3 आ जाएगा, इसके साइन चेंज हो जाएंगे तो ये भी कट जाएगा और रिमाइंडर आपके पास कुछ नहीं बचा। अब क्या ये सवाल हल हो गया, ये HCF x + 3 है? नहीं, क्योंकि हमारे पास ये वाली जो है आपने सॉल्व कर ली हुई है और ये वाली भी सॉल्व कर ली हुई है, मगर इसका क्या, अब आपने क्या करना है, जो तीसरी रकम है उसको भी लिखना है। तो हमारे पास में तो 3 टर्म्स थी ना, 3 पॉलिनोमियल्स थी, तो तीसरी पॉलिनोमियल को अब लिखेंगे x3 + 3x² + 2x + 6। ये जो आपकी जो लास्ट रहती थी इसको भी आपने अब लिख लेना है और जो रिमाइंडर बचा है जो जिस पे डिवाइड किया है उसी पे ऊपर आपने इसको दोबारा भी डिवाइड करना है। तो x + 3 को कंटिन्यू रखेंगे इस पे डिवाइड करने, तो देखते हैं अब ये डिवाइड होता है कि नहीं होता। x को किस से मल्टीप्लाई करें तो x3 आ सकता है x² से,
तो ये एक्स क्यूब आ गया और 3 को 3 से किया तो 3x स्क्वायर आ गया। साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। पीछे 2x और प्लस 6 आ गया, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें तो 2x होता है 2 से, तो 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी सेम वही चीज़ आ जाएगी, तो ये कट जाएंगे और पीछे आपका कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब यह है कि आखिरी जिस पे आपने मल्टीप्लाई किया था वो x प्लस 3 था, तो ये आपका HCF आ जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट, ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज। आपको आई होप आपको समझ आई होगी। दैट्स इट, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ। There is no power on earth that can undo Pakistan.